नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन और भारत की सीमा पर विवाद चल रहा है और विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावार है। विपक्ष अजीबोगरीब तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे सरकार के पास कोई योजना नहीं है चीन को घेरने के लिए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बता रहे हैं जो मोदी सरकार ने बनाई है और किसी एक जगह पर इस योजना के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी जो चीन को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, उन सारे चीज़ों को अगर जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि मोदी सरकार ने किस तरह से चीन के साथ लंबी लड़ाई लड़ने की एक योजना बनाई है। और ये योजना ऐसी है जिसके कारण चीन है जो बैकफुट पर आ गया है, अभी समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब चीन से सामान्य तरीके से बातचीत नहीं होगी। अब चीन के साथ जो सीमा विवाद है वो अभी अगर यथास्थिति जो पहले की स्थिति थी वहां पर चले भी जाते हैं दोनों के सेना, तो उसके बाद भी चीन की आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने एक लंबी योजना बनाई है। और उसके बाद चीन की छटपटाहट सामने आने लगी है। चीन की कंपनियां परेशान है और जो प्रोडक्शन का ये फैक्ट्री माना जाता है चीन, जहां पर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि पूरी दुनिया में उसके सामान सस्ते दामों पर भेजे जाते हैं, उन सब पर नकेल लगने वाला है। और उसके कारण चीन की कंपनियां हैं जो शी जिनपिंग के दरबार में पहुंची हुई है। छटपटाहट है अंदर से। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मैराथन बैठकें चल रही है। सब लोग मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार ये भारत की जो नई रणनीति है, भारत की जो नई योजना है जिसमें अमेरिका का भी साथ उसे मिला हुआ है, इससे अलग कैसे हुआ जाए, इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, उसका तोड़ कैसे ढूंढा जाए, ये परेशानी चीन की है। और इस योजना जो आर्थिक योजना है मोदी सरकार की, उसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है। पहली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कौन सी रणनीति मोदी सरकार ने बनाई है। इसके लिए भारत सरकार को ट्रंप यानी अमेरिका का भी सहयोग मिला हुआ है। अमेरिका लगातार चीन पर नकेल कसने की कोशिश में लगा हुआ था और अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापारिक युद्ध 6 महीना पहले से शुरू हुआ था, उसमें अब भारत सरकार ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया है और दोनों एक साथ मिलकर एक नए अभियान पर चल पड़े हैं। और वो अभियान है चीन की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना BRI पर रोक लगाने की, BRI को धक्का पहुंचाने की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके सूत्रधार हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने ही 2013 में इसकी शुरुआत की थी। इसके लिए एक विजन बनाया था कि चीन की जो इकोनॉमी है, जो चीन के पास विदेशी मुद्रा है, $1 ट्रिलियन में जो विदेशी मुद्रा पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। चीन के इस मुद्रा का इस्तेमाल 2 तरीके से करने की बात की जा रही थी। एक तो दूसरे छोटे छोटे देशों को जो कर्ज देने की बात थी और उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि वहाँ पर जो कई प्रोजेक्ट चाइना के चलेंगे उन क्षेत्रों में वहाँ पर चाइना के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चाइना उस अपॉर्चुनिटी का लाभ 2 तरह से उठाएगा। एक तो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करेगा, उससे जो प्रॉफिट मिलेगा, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो पहली जो उसका लाभ होगा। और दूसरे तरफ वहाँ जो आवश्यकताएं पैदा होगी उसमें चीन के मार्केट का सामान वहाँ पर भेजा जाएगा, जो सस्ते सामान होते हैं। चीन के सामान वहाँ पर डंप किए जाने की बात हो रही थी और उसके लिए जो चीन का सामान भेजा जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रेडिंग नेटवर्क तैयार किया जाए और इस ट्रेडिंग नेटवर्क के लिए कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का साधन जरूरी है। इसके लिए चीन अलग अलग देशों से अपना अलग अलग रूट जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, जिसमें हर जगह पर अलग अलग रास्ते हैं। एक कहीं जो एशिया के कई देश हैं उसे रोड के मार्फत, रोड के से जोड़ा जाना था, सड़क मार्ग से जोड़ा जाना है। दूसरे जगह पर एक सी रूट भी तैयार किया गया जिसमें से कुछ देशों
के जो बंदरगाह हैं उसको लीज पर लिया जा रहा है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है, कई बंदरगाहों में इन्वेस्टमेंट चाइना की हो रही है। तो ये पूरी जो योजना थी, जो अभी भी चीन की योजना चल रही है BRI की, उस BRI के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसके लिए मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया है। और इसके बाद जो 138 देशों में चीन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस BRI के तहत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप के देश शामिल हैं, उन देशों से धीरे धीरे बातचीत की जा रही है। चीन की इस योजना के खिलाफ थोड़ी सुगबुगाहट पहले से ही चल रही थी, क्योंकि इसे आर्थिक साम्राज्यवाद की नीति चीन की बताई जा रही थी, जो अपने पैसे का उपयोग कर एक डेब्ट ट्रैप तैयार कर रहा है, कर्ज का जाल बुन रहा है, जिसमें छोटे छोटे देश फंसते जा रहे हैं। और उसके कारण जो पूरे दुनिया पर राज करने का इसका सपना है चीन का, उसका सबसे बड़ा आधार यही बनने वाला था। अब इसके ऊपर रोक लगाने के लिए कई देशों से बातचीत हो चुकी है। अफ्रीका के कई देशों में तो पब्लिक भी साथ देने लगे हैं और वहां पर धीरे धीरे विरोध और आंदोलन चलने लगा है। उसी में से एक देश जो है वो केन्या भी है, जहां पर $3 अरब से ज़्यादा का एक प्रोजेक्ट चाइना का था, उसे कैंसिल कर दिया गया, उस ठेके को कैंसिल कर दिया गया है। अफ्रीका से चाइना को ये सबसे पहले बड़ा झटका लगा है। एशिया में श्रीलंका पहले ही समझ चुका है कि चीन उसके जाल में, अपने जाल में, कर्ज के जाल में उसे फंसा रहा है, और इसलिए उसने हम्बनटोटा बंदरगाह पर उसके जो ठेके थे, उसका जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, उसको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। और उसके लिए अब भारत का सहयोग उसको मिल रहा है। श्रीलंका में जो नेतृत्व परिवर्तन हुए, उसके बाद श्रीलंका और भारत के बीच फिर से संबंध और मजबूत हुए हैं। और हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा करने की जो चीन की नीति थी, जिसके लिए जो यूपीए की सरकार थी यहाँ पर, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय थे, और इनकी भी एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उस समय तमिल समस्या को लेकर चीन को मनमोहन सिंह ने इतना चिढ़ा दिया था, वहाँ तक कि मानवाधिकार परिषद में भी जाकर उसने चीन के खिलाफ, जो भारत ने अपनी जो आगे बढ़कर रणनीति अपनाई थी, उसके कारण भी चीन और श्रीलंका एक दूसरे के नज़दीक आ गया था। और श्रीलंका में भारत के प्रति जो भारत विरोधी रुख थे वो तेज होते जा रहे थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ये सारे जगहों पर जो छोटे छोटे देश हैं, उन देशों से बातचीत जारी है। और ट्रंप को यूरोप को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया और अफ्रीका में ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका में भारत के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई देशों में अफ्रीका में भारत का इन्वेस्टमेंट है। और चीन की सबसे बड़ी बौखलाहट जो थी, बौखलाहट के सबसे बड़ा कारण यही था कि अफ्रीका में भारत और चीन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। और इसके कारण चीन अफ्रीका में हमेशा भारत को मात देने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन अब जो भारत और अमेरिका के बीच संबंध बढ़े हैं और चीन के खिलाफ दोनों ने हाथ मिलाया है, उसके बाद इन सारे देशों में एक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक बड़ा फंड लाया जाएगा और उसमें दोनों देश मिलकर चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ अभियान चलाएंगे और धीरे धीरे एक एक देश चीन के इस परियोजना से बाहर निकलेंगे। यूरोप में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और अफ्रीका, एशिया के देश भी अब इससे धीरे धीरे बाहर निकलने वाले हैं। ये बड़ी परियोजना, ये बड़ी योजना है, एक बड़ी स्ट्रेटजी है भारत और अमेरिका की, जो चीन बौखलाया हुआ है, इससे परेशान है और लंबे समय तक चीन को इसमें, इस परियोजना, इस नीति से, इस स्ट्रेटजी से नुकसान होने वाला है, जिसके कारण चीन की जो कंपनियां हैं, जिन लोगों ने इन देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके अंदर छटपटाहट है। ये परेशान हैं कि आखिरकार भारत से पंगा लेकर चीन ने एक बहुत बड़ी गलती की है। दूसरे स्तर पर जो नेशनल लेवल पर जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, विपक्ष की पार्टियां, बेसिकली जो कांग्रेस है, वो हमेशा सीमा विवाद को लेकर सिर्फ
सिर्फ वहाँ पर झड़प हुई, कितने सैनिक हमारे शहीद हुए, कितने उनके मारे गए, क्या क्या स्थितियाँ थी, इसी पे सवाल उठा रही है। लेकिन जो योजना मोदी सरकार की है उस योजना के बारे में कांग्रेस नहीं बताएगी या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बताएगी। मीडिया भी इसको एक साथ लेकर नहीं बताती है कि आखिरकार मोदी सरकार चीन को घेरने की नीति पर कैसे आगे बढ़ रही है। छोटे छोटे रिपोर्ट्स आते हैं जिसके आधार पर लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कि ये चीन को घेरने की कैसे नीति है। सबसे पहले जो बंदरगाहों पर चीन के सामान अटके पड़े हैं, करोड़ों डॉलर के सामान ऐसे हैं जिसको चेक करके उसके क्वालिटी के आधार पर रोक के रखा गया है। चीन की कंपनियों के सामान जो हैं वहाँ अटके पड़े हैं, बेचने के लिए वो तैयार है, और इसके कारण जो आगे चीन से ऑर्डर मिलने वाला था चीन को, ये भारत की कंपनियों के तरफ से वो ऑर्डर अटक गया है और चीन में प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। दूसरे स्तर पर जो इसके बाद की स्ट्रेटजी बनाई गई है नेशनल लेवल पर, आपने देखा होगा कि बाइकाट चाइना का एक अभियान चल रहा है। लेकिन वो अभियान सिर्फ जनता के बीच नहीं है, वो अभियान सरकार के स्तर पर भी है। सरकार ने भी इसके लिए तैयारी की है और छोटे छोटे जो चीन की कंपनियों से बने हुए सामान हैं उसको भी भारत में बेचे जाने पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा उसकी भी तैयारी हो चुकी है। और सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसमें जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं उस पर ये लिखा जाना ज़रूरी हो गया है कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ है, यानी कि वो सामान कहाँ बनाए जा रहे हैं या उस सामान में जो कंपोनेंट यूज किए जा रहे हैं वो कंपोनेंट कितना % कंपोनेंट है जो दूसरे देश में बनाए गए हैं। और उसमें ये वार्निंग होगी कि 50% जो सामान बनाए गए हैं उसमें 50% से ज़्यादा सामान अगर यूज किया गया है विदेशों का तो उसे बेचने से पहले आपको बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि किस देश में इसे बनाया गया है। ये पूरी जो नीति है उस चीन को लेकर है, क्योंकि चीन से ही सामान लाए जा रहे हैं और चीन से ही सामान ला के यहाँ असेंबल करके उसको नए फॉर्मेट में बेचे जा रहे हैं। ई कॉमर्स के अलावा दूसरे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, जो सरकार के अलावा दूसरे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उसको भी निर्देश जारी कर दिया गया है। उसकी एक मीटिंग हुई और 10 दिन का समय उसको दिया गया है क्लियरेंस के लिए। जो पहले आपने सामान रखा है वो 10 दिन में उसको बाहर करें, उसको बेचें, और नहीं तो जो सेलर कंपनियां हैं, जो बेचने वाली कंपनियां हैं, उनको बताएं कि ये जो सामान आपके हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी कि इस सामान में कितने % जो यूज किए गए सामान हैं वो किस देश के हैं, किस देश से लाए गए हैं या उसका प्रोडक्शन कहाँ हुआ है। ये सारा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेके चल रहा है उसमें 20 कंपनियों से सरकार ने बातचीत भी की है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारी कंपनियां हैं वो इस निर्देश के पालन में जुट गई है। 10 दिन के अंदर ये लोग अपनी सेलर कंपनियों को ये निर्देश जारी कर देगी कि आप अगर अपना सामान हमारे प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं तो आपको ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी ताकि हम लोगों को बता सकें कि इसमें चाइना का सामान कितना है। इसके अलावा भारत सरकार ने कई चाइना के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दिया है, उनके ठेके रद्द कर दिए हैं। और उन ठेकों में ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्राइवेट कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले दिनों $5 अरब के करीब का प्रोजेक्ट चाइना का जो था उस पर ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और हरियाणा सरकार ने एक बड़े प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है चाइना को। उसके बाद उसको अलग से फिर से एक टेंडर निकाल के भारतीय कंपनियों को प्रेफरेंस दे रही है। भारत सरकार के तरफ से MTNL, BSNL ने पहले ही अपने जो 4G अपग्रेडेशन के लिए सामान चीन से मंगवाए जाने थे उस पर रोक लगा दी है। भारतीय रेलवे ने पहले ही एक बड़ा ठेका जो चीन को दिया गया था करोड़ों डॉलर का, उसको रद्द कर दिया है। उसके लिए बताया गया है कि ये डिले कर रहा है काम करने में, क्योंकि कोई न कोई आपको बताना पड़ता है, तर्क देना पड़ता है कि आखिरकार हम ये ठेका क्यों रद्द कर रहे हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है WTO
उस पर चीन जा सकता है आपके खिलाफ कि हमारे व्यापार को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई है चीन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की, ताकि आर्थिक रूप से चीन को कमज़ोर किया जाए। और इसके बाद जो अंतिम प्रहार चीन पर करने की योजना बनाई जा रही है, उसमें जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है उसको आगे बढ़ाने की योजना है। और वो योजना है पीओके, गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को लेकर। भाजपा के महासचिव राम माधव ने ये बात साफ तौर पर कह दिया है कि अब बात सिर्फ गलवान घाटी की नहीं होगी, बात सिर्फ पैंगोंग लेक की नहीं होगी, एलएसी की नहीं होगी, बात अब होगी तो अक्साई चीन की होगी, पीओके की होगी। इन जगहों पर भी अब भारत फॉरवर्ड नीति का पालन करेगा, आगे बढ़ने की नीति का पालन करेगा। और अब हम चर्चा करेंगे चीन के साथ जो विवाद पर आगे बात होगी, उसमें अक्साई चीन का भी मुद्दा आएगा कि जो पाकिस्तान ने चीन को दिया पीओके का वो हिस्सा, और अगर पाकिस्तान ने वो हिस्सा दिया है तो पीओके अगर भारत का हिस्सा है तो पाकिस्तान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ क्षेत्र चीन को दे दे। ये सारी बातें, जो सारी योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उससे चीन के भीतर हड़कंप मचा हुआ है और ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। हो सकता है कि अभी कुछ समय के लिए ये लड़ाई रुक जाए, लेकिन अंदर से चीन को अगर लंबे समय तक कमज़ोर करके रखना है, लंबे समय तक ये रणनीति बनानी है कि चीन आगे भी भारत की तरफ बढ़ने से पहले 1000 बार सोचे, तो उसके लिए आपकी शॉर्ट पॉलिसी नहीं काम आएगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। और यही लंबी योजना पर मोदी सरकार काम कर रही है, जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है कुछ, कि आखिरकार सरकार चुप क्यों है। सरकार जोर जोर से चिल्लाकर अपनी इन रणनीतियों के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मामला है। इससे दो देशों के बीच संबंध में खराश आ सकता है, खराबी आ सकती है, दिक्कतें हो सकती है। इसलिए इन योजनाओं को सरकार नहीं बताएगी। इन योजनाओं को बताने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और उसी योजना का जिक्र हमने आपके सामने किया है, क्योंकि अब मोदी सरकार लंबी लड़ाई लड़ने के चक्कर में है चीन के साथ। ये कोई 1-2 दिन का मामला नहीं है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है, सीमा विवाद कुछ दिन के अंदर सुलझ जाएगा, लेकिन ये लंबी लड़ाई जो है वो चीन को परेशानी में डाल सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।